ओके। तो ये जो श्लोक है उसमें मन के बारे में बताया गया किस प्रकार से, अगर क्योंकि अगर कोई योग में उन्नति करना चाहता है तो मन मन और इंद्रियों का बहुत बड़ा रोल है ना। इसी जो हम योगारूढ़ की जो स्थितियां देखेंगे उसमें शुरुआत में यम नियम आते हैं। यम, हाँ, यम नियम, यम मतलब किस तरह से जो हमें रूल्स रेगुलेशन पालन करने हैं, नियम जो इंटरनल प्यूरिफिकेशंस के लिए हम रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं। हाँ, यम बाह्य बाह्य की बाह्य शुद्धि के बारे में और नियम इंटरनल प्यूरिफिकेशन के बारे में। तो इस तरह से इंद्रियों का नियंत्रण और मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पांचवें छठे श्लोक में मन के बारे में बताया गया कि मन से अगर कोई शत्रु, मन अगर किसी का शत्रु है तो वो बहुत नुकसान कर सकता है, और मित्र है तो बहुत फायदा कर सकता है। ओके, तो इसमें किस किस तरीके से अनियंत्रित मन एक शत्रु होता है और नियंत्रित मन एक मित्र होता है, उसके बारे में बताएगा। तो कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं आप लोग। कैसे नियंत्रित मन जो है वो मित्र है, अनियंत्रित मन शत्रु है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, मुझे लगता है कि जो अगर अपन दास्य भाव में रहते हैं तो यहाँ पर एक ही शिक्षा मिल रही कि हम भगवान के दास्य भाव में रहना, वो एक इनिशियल पार्ट लग रहा है। क्योंकि जो जीव का जो स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप नित्य, वो नित्य कृष्ण दास, तो वो अगर भाव हमारा बना रहेगा तो जो मुझे लगता है जो मन को वश में करना वो एक आसान सा एक पॉइंट मुझे लग रहा है। ओके। ओके, मेरा प्रश्न था कि किस प्रकार से नियंत्रित जो मन है वो मित्र है, अनियंत्रित मन शत्रु है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस प्रभु। कृष्ण भावना भावित मन जो है मित्र है और उससे अलग शत्रु है। हम्म। ओके, कैसे है ये, इसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस। इसमें ये बताया गया है प्रभु कि जो जो ज्ञान है, अगर कोई इस ज्ञान को लेता है और उस ज्ञान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है, तब जो है वो कृष्ण के अनुसार जी सकता है। अन्यथा ये इंद्रियां और ये जो मन है उसको इस संसार की अन्य चकाचौंध में वो खींच लेते हैं। मन जो है वो इस तरह से आकृष्ट हो जाता है प्रकृति से, और उस तरह से जो है जीव का पतन हो जाता है। ओके। हाँ, और श्लोक में बताया गया उद्धेर आत्मना, उद्धेर मतलब उद्धार कर देता है। हाँ, अगर मन नियंत्रित है तो वो जीव का उद्धार का कारण बनता है। हम्म। हाँ। आत्मन्ये वसादयेत। हाँ, और अगर इंद्रियां अनियंत्रित रहती हैं, अवसादयेत। हाँ, अवसादयेत का मीनिंग क्या है? संस्कृत हिंदी मीनिंग क्या है अवसादयेत? पततो पत पतन पतन, होने दो, पतन। पतन कर देता है ना। तो बंधुर और शत्रु, कर्मणाम बंधु बंध मोक्षाय, है ना। तो अगर जो अनियंत्रित मन है वो इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। माइंड इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योगा प्रैक्टिस। इस तरह से मन एक केंद्र बिंदु है योग योग करने का, है ना। तो ये तो हम अपने व्यवहारिक जीवन से भी देखते हैं, कि किस प्रकार से मन अगर नियंत्रित है तो हम उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और अगर अनियंत्रित है तो हमें खींच के हमारा आध्यात्मिक रूप से पतन भी कर सकता है। जो अपने प्रभुपाद छठे में देखिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करता है वो हमेशा एक बहुत बड़े शत्रु के साथ निवास कर रहा है, और इस तरह से उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है।
अगर कोई अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास नहीं करता है। और एक जो अनियंत्रित मन है वो क्या करता है, किस प्रकार से, हाँ, हमेशा जो लस्ट, ग्रीड, एंगर, इल्यूजन, जो उसको ही सेवा करता रहता है। तो इसीलिए बोला गया है वो बहुत बड़ा शत्रु है। लेकिन जो मन को नियंत्रित कर लेता है वो भगवान के निर्देशों को पालन करके, हाँ, परमात्मा में स्थित हो सकता है। प्रभु जी, बाय डिफॉल्ट मन तो हमेशा अनियंत्रित ही रहता है अगर अपन एक वस्तु स्थिति देखें तो, लेकिन इसको नियंत्रित करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। ये हमेशा जो इसकी मन की पोजीशन रहती है बद्ध अवस्था के कारण या पिछले कर्म के कारण या जो भी स्थिति है, तो अनियंत्रित तो हाईलाइटेड रहता ही है, लेकिन उसको नियंत्रित करने का प्रयास जो है वो करना हमेशा ही रहता है। हाँ, देखिए इसको पढ़ता हूँ मैं। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं किस प्रकार से, हाँ, अष्टांग योग के माध्यम से हम नियंत्रित करते हैं। द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग एटफोल्ड योगा इज टू कंट्रोल द माइंड इन ऑर्डर टू मेक इट अ फ्रेंड इन डिस्चार्जिंग द ह्यूमन मिशन। किस प्रकार से जो अष्टांग योग है उसका उद्देश्य क्या है कि जो एट फोल्ड योगा सिस्टम, जो 8 जो स्टेप का जो योग है, अष्टांग योग, उसको पालन करना का उद्देश्य है मन को नियंत्रित करना या मन को अपना मित्र बनाना, जो कि हमारे जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हमें मदद करे। The constitutional position of living entity is to carry out the order of superior। जो वास्तविक जो जीव की स्थिति है वो उच्च का निर्देश पालन करना है। As long as one's mind remain an unconquered enemy, one has to serve the dictation of lust, avarice, illusion। ये purport में। But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead। For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to dictation of the Lord follows automatically। तो किस प्रकार से है, एक्चुअली फिफ्थ कैंटो में एक बहुत अच्छा निर्देश आता है। उसमें बोलते हैं कि अगर मन को नियंत्रित करना हो तो मन को हम अपने आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मन को आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है ना। कि जो आध्यात्मिक गुरु जो निर्देश देते हैं, अगर हम उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं या उसको पालन करते हैं तो मन स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। क्योंकि मन के ऊपर कोई रूल करने वाला होना चाहिए, कोई उसको नियंत्रित करने वाला होना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, मन हमें भटका के ले जाएगा, है ना। ये हमारे व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन में भी इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। हो सकता है हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है हम अच्छा प्रचार कर रहे हैं, परंतु अगर हम ये अपने मन के अधीनस्थ होके कर रहे हैं तो ये कभी भी हमें धोखा दे सकता है ना। लेकिन अगर ये कार्य हम गुरु के निर्देश के अनुसार कर रहे हैं तो ये हमें जो विषम पतन है उससे बचा सकता है ना। इसमें ठीक है, ये पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक। इसमें भी बताया गया है, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं 7th श्लोक को। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस पढ़िए। 6.7 जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य, हाँ, तात्पर्य हमने इसमें से थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया, प्रभुपाद ने जो बताया। कि किस प्रकार से जब ये 20 से पढ़िए थोड़ा सा। वन हैज टू अबाइड बाय सुपीरियर डिक्शन। एक जो व्यक्ति है उसको उच्च निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो ही मन किसी योग्य पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति
द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थित हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। एक्चुअली मन इसमें ये सॉल्यूशन भी दिया है कि किस तरह द माइंड मस्ट एडमिट सम सुपीरियर डिक्टेशन एंड फॉलो इट। जो मन है उसको उच्च कोई शासन करने वाला होना चाहिए, है ना। तो मन को हम अपने हाथ से नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना, अपने अभ्यास से नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, अध्यात्म जो हमें नियंत्रित कर पाए, जो हमारे मन को नियंत्रित कर पाए, या काउंसलर, केयर टेकर, इस तरह कोई होना चाहिए जो कि हमारा मन जो दूषित विचार दे रहा है उसको, उससे उससे हम बच पाए। ये बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं चलता हमें, है ना। हमें लगता है हम पालन कर रहे हैं, परंतु वास्तव में कई बार ये हमें धोखा दे सकता है ना। एक 5वें स्कंद में उसमें बोलते हैं कि जिस प्रकार से एक शिकारी अगर किसी खतरनाक जानवर को पकड़ लेता है, तो उसके पकड़े जाने पर भी वो उस पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता है कि हाँ एक बार पकड़ में आ गया तो मतलब भागेगा नहीं, ऐसा नहीं। उसको बांध करके हाँ पिंजड़े में रखता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। तो इसी तरह ऐसा नहीं कि मन, हाँ मन हमारा नियंत्रण में आ गया तो वो हमेशा ही नियंत्रण में है, नहीं। जैसे ही मौका लगेगा वैसे ही अनियंत्रित होकर भाग जाएगा, है ना। और जिस तरह से वो खतरनाक जानवर है जो शिकारी ने पकड़ा है, वो कभी भी क्षण उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसी तरह ये अनियंत्रित मन, हाँ एक जो योगी जो अभ्यास करने के लिए प्रयास कर रहा है उसको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस तो प्रभु। आपने कहा ये जो अपन खुद के प्रयासों से मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और फिर जैसे आपने बताया कि गुरु मन को आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से या उनके निर्देशों का पालन करने से आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो प्रभु जैसे अपन चैंटिंग और हियरिंग करते हैं, तो इसके थ्रू भी तो हम देखते हैं कि कंट्रोल होता है माइंड। तो हाँ ये तो लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि गुरु निर्देश के माध्यम से होता है। वो उसमें भी नियंत्रित हो रहा है, गुरु के निर्देश के माध्यम से ही हो रहा है। जैसे हम लोग कोट पढ़ते हैं चैंटिंग के, या हाँ कुछ लेक्चर सुनते हैं तो इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमें हेल्प करते हैं माइंड को कंट्रोल करने, हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते निश्चित रूप से, है ना। या जब हम जप कर रहे हैं, जब भी जो है वो तो भगवान का नाम है इसलिए कंट्रोल हो रहा है, बाकी और तरीके से नहीं होगा, है ना। तो मतलब जो उच्चतर नियंत्रण है उसी के नियंत्रण में आ सकता है मन, और हमारे हमारे उससे नहीं आएगा, है ना। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन वास्तविकता में हमारे प्रयास से नियंत्रित नहीं हो रहा है, वो उनके निर्देशों के माध्यम से नियंत्रित हो रहा है। हाँ, लेकिन जैसे जो चैंटिंग और हियरिंग देखा जाए तो वो भी तो एक गुरु का ही निर्देश है ना प्रभु। हाँ जैसे हाँ माला करना और जो हियरिंग करना, तो वो तो एक गुरु का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, हम डेली बेस में जो कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए उससे हो रहा है। हाँ, वही मेरा कंसर्न था प्रभु, कि वो भी एक अपना हाँ, प्रयास है, इसीलिए लेकिन बिहाइंड द सीन गुरु का ही आदेश है, तो ही तो हम कर रहे हैं। जैसे दीक्षा के बाद 16 माला करना या हियरिंग चैंटिंग करना, तो वो भी एक गुरु का ही आदेश मानेंगे ना अपन, न कि इसको इंडिविजुअल मानेंगे कि चैंटिंग हियरिंग सिर्फ कर रहा हूँ तो ऐसा। नहीं, वो गुरु का आदेश है ना, तभी हो भी रहा है वो। नहीं तो जैसे मान लीजिए 16 माला गुरु ने आदेश नहीं दिया होता, कर हमारे लिए संभव था कर पाना, बहुत मुश्किल होती। नहीं, वो गुरु ने निर्देश दे दिया 16 माला का, इसलिए चल रहा है वो हमारा, है ना। तो हाँ, गुरु के निर्देश के माध्यम से। यहाँ पे हाँ मन के बारे में और एनालॉजी दी गई है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। माइंड इज अ ड्राइवर, मन एक क्या बोलते हैं उसको, ड्राइवर, चालक है। इफ यू आस्क अ ड्राइवर प्लीज गेट मी इनटू कृष्ण कांशी, अगर आप चालक से बोलते हैं कृपया करके मुझे कृष्ण भावना में मंदिर में ले जाइए, अ, जो चालक है वो आपको वहां ले जाएगा। और अगर आप चालक को बोलते हैं कि मुझे एक शराब की दुकान में ले जाओ, तो जो चालक है वो आपको वहां ले जाएगा।
जो चालक का कार्य है वो सिर्फ चलाना है, आप जहां बोलेंगे वहां ले जाएगा वो। इसी तरह मन भी चालक है। अगर आप उसके ऊपर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं तो हाँ, उसका मन जहां होगा वो हमें वहां पे ले जाएगा। और इस तरह से हमें उसका पालन करना पड़ेगा, हमें उसके साथ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो जो मन है, वो जो चालक है, आपका शत्रु बन जाएगा। परंतु अगर आप वो जो चालक है आपके निर्देशों का पालन करता है तो आपका मित्र है। तो किस प्रकार से अगर हमारा मन नियंत्रित है तो हम उसको अपने हिसाब से कृष्ण भावनामृत में लगा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, वो हमें अपने हिसाब से लगाएगा। हम्म प्रभु हरे कृष्ण, सॉरी प्रभु। प्रभु एक प्रश्न आ रहा है इसमें माइंड के अकॉर्डिंग। प्रभु मैंने हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज का कोट पढ़ा था, तो उसमें महाराज बताते हैं कि हमें जो माया है उससे हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हाथ जोड़कर कि लेट मी गो टू दी टूवर्ड्स टू कृष्णा, कि आप मुझे भगवान कृष्ण के पास जाने दीजिए। और दूसरी जगह अपन ये देखते हैं कि अपन जैसे चैंटिंग हियरिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम माया से नहीं दूर है, कृष्ण के पास है। तो ये एक मैंने जो अपन एक तरफा तो माया से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि लेट मी गो टू दी कृष्णा, और दूसरी तरफ अपन प्रयास करते हैं कि माया को कंट्रोल से मतलब भगवान के शरण में जाते हैं तो माया दूर हो जाती है। तो दोनों को सेम समझना चाहिए प्रभु। हाँ, मतलब माया जब हमें अटैक करती है या हमें गिराने का प्रयास करती है तो हमें उससे प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और जैसे एक बोलते हैं ना कि जो कृष्ण भावनामृत जो है वो माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा है, ऐसा भी कोट है ना। हाँ, डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट माया, प्रभुपाद का कोट है। तो उसको प्रार्थना करने अ, से माया दूर हो जाएगी ऐसा हाँ, कि मतलब उसको आप अपनी शक्ति से पार भी नहीं कर सकते ना, आपके अंदर इतना दम नहीं है कि हम माया को चैलेंज करें, जी माया को बोले कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं कृष्ण का भजन करूंगा। कर सकते हैं, वो इतना दम होना चाहिए। नहीं, जनरली हम छोटे भक्तों को माया से हाथ जोड़कर बोलना चाहिए कि अरे कृपया मुझे कृष्ण की सेवा करने का अवसर दो, वो हमें दया कर देगी, है ना। ओके प्रभु, तो थैंक। और दूसरा ये भी है कि जो माया है वो कृष्ण की शक्ति है, वो हमारे बस की नहीं है। तभी तो बोलते हैं माया में ताम तरंती थे, क्या है फर्स्ट लाइन। हम्म हम्म, कृष्ण पूरे समय माया है अंधकार। हाँ कृष्ण नहीं का नहीं, नाम। पहली लाइन जो मैं श्लोक बोला, हम माया में तरंत ताम। तरंत थे। हाँ, देवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्या मामे वह प्रवदन्ते माया में ताप्तरति। देवी हेषा गुणमयी, दैवी हेषा ही ऐशा गुणमय। गुणमयी है। ये जो है ये गुणमयी माया, दुरत्या, दुरत्या का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर, दुरत्या। और वो वैसे भी समझ सकते हैं ना, ये तो भगवान की शक्ति है, मतलब तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। हम तो जीव हैं बद्ध अवस्था में, तो वो तो माया की डायरेक्ट शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, है ना। उसको कृष्ण का शरण लेके ही पार किया जा सकता है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक आप किसी मकान में जाते हैं, उसके वहाँ खूब बड़ा सा बुलडॉग या कोई ऐसा बड़ा कुत्ता है। तो वो जैसे ही आप प्रवेश करने का प्रयास करोगे उस घर में, तुरंत वो आपको झपट्टा मार देगा। और आप उसको पार करके जा ही नहीं सकते, इतना खतरनाक है। नहीं, जैसे ही उसका मालिक अंदर से बाहर आएगा, आप मालिक को पुकारेंगे जैसे ही, तुरंत मालिक आएगा और वो उसको कुत्ते को अपने पास बुला लेगा, वो कुत्ता पूंछ हिलाते हुए चला जाएगा, और फिर आप भी बड़े आसानी से घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी तरह जो माया है, माया जो कृष्ण की सेविका है, माया कृष्ण की दासी है। तो कृष्ण का शरण लेंगे तो माया से क्रॉस कर पाएंगे, है ना। ओके, तो 8th और 9th
श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए। बलदेव प्रसाद प्रभु कुछ बोलना है चाहते हैं? ओके, मैं पढ़ूं? ठीक है। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए बलदेव प्रभु। 8वां और 9वां। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। कौन सा श्लोक है, याद है किसी को? कंकड़ सोना पत्थर सब एक समान दिखता है। प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं ये श्लोक को। चाणक्य पंडित का कोट है। मात्रवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत् पर द्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पंडित यः दर्शः पश्यति स पंडित यः पश्यति स पंडित। यः पश्यति स पंडितः। आत्मवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। किस प्रकार से जो पंडित होता है वो वास्तव में इस तरह का ऊंचा दर्शन रखता है। नेक्स्ट। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं या पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। कोई एग्जाम्पल है इसका जो सभी इस तरह का जो बताया, द्वेषी, मित्र, शत्रु, पुण्य, पापी सबको बराबर समान रूप से देखता है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनी चैव नहीं, स्वपाको मेरा पंडिता संदर्श। मैं बोला कोई उदाहरण शास्त्रों से, श्लोक नहीं, कोई उदाहरण इस तरह का जो इस तरह के स्तर पे हो। जैसे पहले पहले जो ब्राह्मण भी होते तो वो इसी स्तर पे होते थे। जैसे आप उसका द्रोणाचार्य का उदाहरण सुनेंगे, कि किस प्रकार से उनको वो मतलब इतने सत्यवादी होते थे कि कोई उनके पास अगर उनका शत्रु भी आ जाए तो उससे भी भेद को छुपाते नहीं थे। वो भेद मांगेगा तो उसको भी बता बता देंगे। या उनके पास कोई उनका शत्रु भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएगा फिर भी वो उसको भेद नहीं करते थे। तो इस तरह के वो जो पंडित हैं वो इस तरह से सभी को समान रूप से देखते हैं। प्रभु द्रौपदी ओके। जी का उदाहरण है ना, अपने उनके पुत्रों को मार दिया था तो भी उन्होंने अश्वत्थामा को माफ कर दिया था। माफ कर दिया था, लेकिन मतलब यहाँ पे वो उदाहरण उस तरह से फिट नहीं हो पाएगा कि सबको समान रूप से देखने का उदाहरण जो बोला जा रहा है। तो मुझे राम जी उदाहरण कहाँ पे, कौन से पास टाइम में है ऐसा? तो उनकी स्टेप मदर की वजह से वनवास जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने उनके प्रति कुछ ऐसा यानी ऐसा भाव नहीं था उनका कि नफरत का या क्या, वो बहुत हैप्पीली गए थे और बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया था। उन्होंने हाँ मतलब को भी बहुत अच्छे से ही देखा था। हाँ मतलब एक इस एस्पेक्ट में बोल सकते हैं भगवान रामचंद्र का वो पास टाइम। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं। ओके, अष्टांग योगा के अब यहाँ पे अलग अलग स्तरों को बताया गया है कि अलग अलग स्तर क्या होते हैं। और तो प्रभु ये जी वो श्रील प्रभुपाद का भी ऐसा आता है कि जैसे मुंबई का जो टेम्पल बन रहा था, रास बिहारी टेम्पल, तो जिसने, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने सबसे ज्यादा उसमें हिंड्रेंस प्रोवाइड किए थे, पर
बाद में उन्होंने बॉडी लीव की थी तो प्रभुपाद ने उनकी वाइफ को ही हेल्प किया था। हाँ, वो मिस्टर नायर। यस सर। उन्होंने जैसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, सब कुछ किया था, बट बाद में प्रभुपाद ने उनकी वाइफ को फुल सपोर्ट, फुल हेल्प किया था। हाँ, प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा भी था कि आप इस तरह से भेद करते हैं कि ये जो चतुर्वर्ण और इस तरह से बताते हैं, आप रास्कल बोलते हैं लोगों को, तो आप इस तरह से लोगों में भेद करते हैं अलग-अलग। तो प्रभुपाद उनको बोले कि मैं भेद नहीं करता हूँ, जो मेरा समभाव है वो वास्तव में समभाव रूप से सबको कृष्ण भावनामृत देने का है। तो इसको समान भाव से सबको कृष्ण भावनामृत दे रहा हूँ, मैं उसमें भेद नहीं करता हूँ। प्रभुपाद के जीवन से भी हम देख सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे जो 10 से 17 श्लोक हैं, इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो अष्टांग योग के जो अलग-अलग स्तर हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कोई जन अनम्यूट करके पढ़िए। विश्वनाथ प्रभु भी पढ़िए। हरि बोल। हरे कृष्ण ओके, प्रभु। गौरांग प्रभु पढ़ सकते हैं। चलिए आधा-आधा पढ़िए। स्टार्ट कर सकते हैं शुरुआत के 10 10वां। से। हाँ, 10 से। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। पढ़िए और आगे पढ़ते जाइए। 11, 12, 11 एंड 12। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न नीचा हो, या पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। 13, 14। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। ओके, विश्वनाथ प्रभु पढ़िए 15वां। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है या अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने का कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, 17 यस। तो इसमें जैसे हम ये जो योग का जो इसमें डिस्क्रिप्शन है, इसको जो पढ़ते हैं तो इस तरह का जो ये अष्टांग योग का जो वर्णन किया गया है, तो ये आपको क्या लगता है कि कैसे ये संभव है आज के स्थिति में? जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एकाकी शुचोदेशे कुछ ग्रास पे बैठ के बिना डिवॉइड ऑफ फियर। अभी कोई ऐसे जंगल में जाएगा, ऐसे एकांत में बैठेगा तो बेचारा चिंतन ही करता रहेगा उधर बैठ के कि कहीं शेर ना आ जाए, कहीं जानवर ना आ जाए, सर्प ना आ जाए। तो क्या लगता है आपको किस तरह से ये जो यहाँ पे जो योग बताया है अष्टांग योग, कि आज के समय में ये संभव है?
जैसे बहुत सारी संस्थाएं भी इस तरह का योग करा रही हैं, आज भी करा रही हुई इस तरह का योग। तो कोई सी का कोई मत कोई शेयर करना चाहता है? कैसे संभव है या कैसे संभव नहीं है, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे शब्दों का उपयोग किया गया है अष्टांग योग के बारे में। यस। आज के परिवेश में तो संभव नहीं है प्रभु। हाँ, लेकिन कुछ बताइए कैसे। लेकिन क्योंकि जो जो जगह बतलाया जा रहा है, जैसे जंगल में तो अब तो जंगल ही नहीं रहा। और जंगल में चूंकि हम्म, आदमी का प्रवेश हो चुका है, इसलिए वो हमेशा डिस्टर्ब करेंगे। हम्म। लोग पहले जंगल में जाते थे ये तपस्या करने के लिए, आजकल शूटिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी आप चैन से नहीं रह पाएंगे, मतलब एकांत नहीं रह पाएंगे। और एक हाँ, एक एडवर्टाइज उज्जैन स्टेशन पे देखते हैं, कुंडलिनी योगी, है ना। हम्म, तो ऐसा हम्म, ऐसा तो कुछ, हालांकि हम वहाँ गए नहीं है कभी देखने, लेकिन सब हम्म। सब ये सब दुकान है और कुछ नहीं समझ में आता। ओके। और कुछ शेयर करना चाहेगा कि किस तरह से ये जो शर्तें यहाँ पे बताई गई हैं, किस तरह से वो संभव असंभव है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे हम्म, इसमें लग रहा था, जैसे प्रभु जी ने बोला कि जंगल तो है ही नहीं, और अगर ऐसा स्थान मिल भी जाता है तो आजकल के जो जीव हैं उनमें इतना पेशेंस नहीं कि वो जंगल में रह के मतलब इतना शारीरिक कष्ट उठा ले और फिर मन को हम्म, कंट्रोल करे। और हम्म, क्योंकि सबको कंफर्ट चाहिए आजकल, तो हम्म, एक तो ये लग रहा था मुझे। हम्म, और इसको मैंने इस तरह समझा कि एकांत का मैंने सुना था कहीं इसके बारे में, तो ऐसा था कि अम, जो डिवोटीज का हम एसोसिएशन लें और जो नॉन डिवोटीज है उनसे दूर रहें। और एक ये मुझे पॉइंट लग रहा था ये वाले श्लोक से, 10th नंबर वाले से, हम्म, एटलीस्ट उनसे तो हम दूर रहें जो नॉन डिवोटो से, जो हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें हानि पहुंचा रहे हैं। और ये जो 11th-12th का इसमें बताया कि किस तरह बैठकर मतलब ध्यान लगाना है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जब हम चैंटिंग कर रहे हो, प्रॉपर ओके, सिटिंग वेरी हो, गुड। प्रॉपर आसन हो, और फिर हम्म, हम ठीक है, ये चैंटिंग हमारा करते नेक्स्ट हुए मन पे प्रश्न ध्यान है। लगाएं। ओके, ये तो ये हमारा लग रहा था नेक्स्ट मुझे। प्रश्न आएगा कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। अभी प्रश्न है कि किस तरह से ये मतलब मतलब कठिन है। जैसे हम देखते हैं इसमें पहले पॉइंट जो आपने शेयर किए वो सही थे। जैसे इसमें एक पॉइंट है कि किस तरह से बैठने का सिटिंग पोस्चर है। तो आजकल कोई बैठ भी नहीं सकता है, थोड़ी देर बैठता है तो उसके बैक पेन और इस तरह से चालू हो जाता है। तो इस तरह का जो स्थिति है, अ, या सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, बीइंग इन कांस्टेंट टच विद द सुप्रीम अटेन्स द हाईएस्ट हैप्पीनेस। को इस तरह से ध्यान करता है तो उसको परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ओके, जस्ट इमेजिन व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, क्योंकि अर्जुन यहाँ पे इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है ना, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जस्ट इमेजिन व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन। जो अर्जुन है उसकी क्या योग्यता है। ही इज अ डायरेक्ट फ्रेंड ऑफ कृष्ण, वो कृष्ण के मित्र हैं। ही हैज गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, वो उनको ये इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति है उनके अंदर, क्षमता है। एट द सेम टाइम हिज नॉलेज, उसके पास ज्ञान है। कंपेयरिंग हिज नॉलेज दिस भगवत गीता भी अंडरस्टूड विद इन 1 hour। ये उनका ज्ञान इतना ज्यादा है या इतना शक्तिशाली है कि उन्होंने 1 घंटे में पूरी भगवत गीता को समझ लिया। This Bhagavad Gita, which is not understood in one life at present moment, पूरा जीवन भी इस भगवत गीता को आज हम नहीं समझ सकते हैं। He understood this Bhagavad Gita in 1 hour, वो 1 घंटे में इसको समझ गए। So how much intelligent he was, वो कितने बुद्धिमान थे। And he belonged to the royal family, वो और राज परिवार को राज परिवार से थे। All facilities were there, उनके पास सब तरह की सुविधाएं थी। ये जो ज्ञान है, ये जो कृष्ण बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में लगाने के लिए, परंतु फिर भी कृष्ण उसको रिजेक्ट करते हैं ना। जैसे और इसमें श्लोक देखेंगे 33 34 श्लोक एक बार देख सकते हैं। 33 34 में बोलते हैं
हे मधुसूदन, जो योग पद्धति आप बता रहे हैं वो वास्तव में इम्प्रैक्टिकल, असंभव और अनएंड्यूरेबल, अस्थाई। अनएंड्यूरेबल देखिए क्या लिखा है प्रॉपर 33, इम्प्रैक्टिकल और अनएंड्यूरेबल है, अव्यवहारिक, असहनीय। असहनीय है। Okay. हाँ, ये मतलब इम्प्रैक्टिकल है, मतलब ये मतलब वास्तविकता में करना बहुत कठिन है, असहनीय है। हाँ, मुझे फॉर द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टडी, ये जो मन है वो बहुत ही अनियंत्रित है। फॉर द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ओ कृष्णा, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. तो इस तरह वायु को नियंत्रित करना संभव है, परंतु मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अर्जुन इतना योग्य है, फिर भी वो ये जो अष्टांग योग का जो पद्धति यहाँ बताई गई है उसको रिजेक्ट कर रहा है ना। अभी दूसरा प्रश्न, okay, he is accepting that it is not possible for me. अर्जुन बोल रहे हैं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे लिए संभव नहीं है। Do you think what was impossible for Arjuna 5,000 years before in such favorable circumstances, is it possible for you? क्या आप ये सोचते हैं कि जो जो इतना योग व्यक्ति 5,000 वर्ष पूर्व इसको रिजेक्ट कर दिया, वो क्या आज संभव है? जैसे आज भी मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं इस तरह की संस्थाएं, हैं? लोगों को योग के नाम पे पता नहीं कैसे बेवकूफ बनते हैं वो। जैसे मान लो आप कुछ नहीं सोचोगे तो कुछ तो माइंड में चलता रहेगा ना, और हो सकता है आप वही सोचो जो आपको जिस तरह से आपको सोचने के लिए बताया गया है। तो इस तरह से वो उनको झूठा मोटा एक ध्यान और इस तरह का सिखाते हैं, परंतु ये वास्तव में कलयुग में इस तरह का संभव नहीं है। डू यू बिलोंग टू द अर्जुना कैटेगरी? क्या आप सोचते हैं आप अर्जुन के समान क्षमता वाले हैं? नो, नहीं। वी आर 1,000 टाइम्स लोअर देन अर्जुनास कैटेगरी। हम अर्जुन से 1,000 गुना निकृष्ट व्यक्ति हैं। एंड व्हाट वाज इम्पॉसिबल फॉर अर्जुना, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्या आप सोचते हैं जो अर्जुन के लिए असंभव था ये आपके लिए संभव है? तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से न्यूयॉर्क में एक लेक्चर में 1966 में बता रहे हैं। ठीक है, अभी दोबारा प्रश्न आता है कि ये जो परिस्थितियां यहाँ पे बताई गई हैं अष्टांग योग के बारे में, अष्टांग योग के सिद्धांत के बारे में, तो अभी हम कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में कैसे इनको लगाते हैं या कैसे इनको लगा सकते हैं? ये जो यहाँ पे स्टेप्स बताए गए, एकाकी सुचौदे से चलिला जिन कुशोत्तरम, कैसे ये सब एक एक करके बताइएगा, है ना। एक एक जो भी आपको समझ में आ रहा है एक पॉइंट, उसको कैसे हमारे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास में अभी एप्लीकेबल है, कैसे हम वो जो अष्टांग योग की जो सिद्धांत है उनको अभी भी लगा सकते हैं कृष्ण भावनामृत के माध्यम से। यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, जैसे अपन मन की बात चल रही हैगी, तो ऐसा अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अपन हवा का रुख रोक सकते हैं लेकिन मन को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन कृष्ण भावित व्यक्ति का मन तो अपने आप भगवान कृष्ण में लगा रहता है। सवेरे उठता है, मंगल आरती करता है, तो तुलसी आरती हाँ, तो करता है। यहाँ पे बताइए कौन सा पॉइंट मैच हो रहा है उससे? तो ये जो मन यहाँ पे पॉइंट, मन का मैच हो रहा है ना प्रभु, कि मन को हमको मतलब अपने आप लग रहा है भगवान के अंदर वो, तो उसको मतलब एकत्र करने की मतलब एक जगह इकट्ठे करने, अपने आप भगवान के अंदर लग रहा है प्रभु मन। ओके ओके, सही है। मत चित्ता बोल सकते हैं, कंसंट्रेट ऑन मी। यहाँ पे एक शब्द लिखा है मत चित्ता, मेरे में ध्यान केंद्रित करता है कृष्ण भाव। तो हम भी कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से, जप के माध्यम से हम अपना ध्यान भगवान पे केंद्रित करते हैं। ओके, और कोई पॉइंट? ये जो यहाँ पॉइंट लिखे हैं उनमें से बताना है। यस। कोई पॉइंट नहीं मैच कर रहा? अवॉइड की जो है जैसे इस लगभग सारे पॉइंट्स तो हैं, कनेक्टेड ही हैं सब। एक जैसे
ये नॉट इन सिटी वाला जो पॉइंट है, भाई एक जो एकांत स्थान पर रह करके अष्टांग योग के लिए कहा जा रहा है, तो जैसे ही तप का जो समय है, अगर वो चला जाता है, मॉर्निंग का जो टाइम है, तो वो हम ऐसे समय में आ जाते हैं जब हमको जो है कार्य करना होता है। तो यानी कि एक तरह से उस समय हमारा शहर में, या यूं कहें कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ना, बातचीत करना, वो इतना डिस्टर्बिंग हो जाता है कि संभव नहीं हमारे लिए उस समय जब कर पाना। कोई कॉल्स आ रहे हैं, कभी कोई सब बच्चे उठ जाते हैं, या जो इस तरह से। तो मॉर्निंग का जो टाइम है, वो सेक्युलेटेड प्लेस पर जाना और उस समय जप करना, तो वो तो हम सुचौदय से सुचौ मतलब पवित्र स्थान। एक बार देखिए क्या लिखा है सुचौदेश का पवित्र स्थान, 11वें श्लोक में है। पवित्र भूमि, प्लेस, हाँ, पवित्र भूमि। हाँ, तो पवित्र भूमि जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में या अपने घर के ऑल्टर के सामने करते हैं चैंटिंग। ओके। और उसके बाद कुशोत्तरम, एक आसन का उपयोग करते हैं, साफ सुथरा आसन होता है उसको उपयोग करते हैं, या जो बैठने का स्थान है वो साफ सुथरा होना चाहिए। और विगत रेगुलर करते हैं हम लोग, है ब्रो, रेगुलर करते हैं। हाँ, तो 10 से धार्यन अचलन स्थिरन, मीटर। प्रशांत अनएजिटेटेड। और जैसे हम जो आसन का उपयोग करते हैं ना, स्ट्रेट बैठना, ये सब चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें मदद करती है मेडिटेशन में, है ना। जो सिटिंग पोस्चर्स बोलते हैं वो हम मदद करते हैं। तो इस तरह से जो अष्टांग योग के जो विभिन्न अभ्यास हैं, उनको हम अपने कृष्ण भावनामृत जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। ओके। 17 श्लोक इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वो हरे मेरे कृष्ण प्रभु, हाँ, यस ब्रो। एक थोड़ा प्रश्न आ रहा था। तो अपन देखते हैं कि अपन चैंटिंग करते हैं, तो जैसे इसमें बताया कि अल्टर के सामने बैठना या पूरी ऐसे स्ट्रेट बैठना, और वहीं प्रभु अपन देखते हैं कि अपन प्रभुपाद को भी देखते हैं कि प्रभुपाद वॉकिंग के दौरान भी चैंटिंग करते हैं। और कुछ हद तक अपन ये देखते हैं कि कलयुग में जो है, सिर्फ भगवान का नाम अगर अपन सुनते हैं तो वो एक पावर करता है। और यहाँ पर थोड़ा मेडिटेशन वाला कंसेप्ट भी लग रहा है कि भगवान के सामने बैठना, आंखें बंद करना। आई मीन आंखें बंद करना तो नहीं है, लेकिन एक लगता है कि जब अपन चैंटिंग करते हैं तो आंखें क्लोज हो जाती हैं, फिर मंत्र को अपन सुनते हैं। वहीं अपन देखते हैं कि प्रभुपाद को देखा है, गुरु महाराज को भी देखा है कि मॉर्निंग में सिर्फ वॉक करने के दौरान भी जब महामंत्र को जप करते हैं, तो मुझे लगता है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों में की क्या कुछ फर्क है। हाँ, उसको ऐसे समझना चाहिए, जैसे हम अपने स्तर पे अगर इस तरह करेंगे तो जैसे वो लोग तो आध्यात्मिक जगत के बहुत ही उच्चतर स्तर पे हैं, उनकी चेतना हमेशा कृष्ण में है। तो भले ही वो पेड़ को भी देख रहे हैं, चींटी को भी देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण का ही स्मरण हो रहा है उनके हृदय में। नहीं, हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। हम जब वॉकिंग करते हुए जब करते हैं तो हमारा मन जो है वो अलग-अलग वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर चिंतन वहाँ चला जाता है। उनके केस में ऐसा नहीं होता है। वो भले बात भी कर रहे हैं, फिर भी जब करेंगे तो वो हमेशा कृष्ण को ही धारण कर रहे होंगे। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता है। तो हम जो अभ्यास कर रहे हैं, हम लोगों के स्तर पे हमें एक स्थान पे बैठ के करना चाहिए, वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा, है ना? अगर हम उनको जैसा करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। शांति हाँ जी, सही। तो एंड तो अपन देखते भी है, जैसे उज्जैन इस्कॉन टेम्पल में भी, जैसे टेम्पल के सराउंडिंग डिवोटीज भी जो चैंट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, चैंट करते हैं। गुरु महाराज के साथ भी हम लोग एक बार मॉर्निंग वॉक में गए थे, तो चैंटिंग करते हुए गए थे। आई मीन मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उनके लेवल, उसको लेवल,
मैं ये जानना चाह रहा था कि ये भी एक प्रकार से चैंटिंग की क्वालिटी में सेम वर्क करता है जो बैठ के करते हैं या जो वॉक करके करते हैं, दोनों में की ज्यादा फेमस थोड़ा ठीक है। जैसे अपन हाँ, कभी जैसे कभी जैसे कंटिन्यूस बैठ प्रभुपाद हैं या महाराज जी हैं, तो हाँ ठीक है, थोड़ा समय उनके साथ जब तक वो है तब तक उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं है तो हमें बैठ के एक जगह पे करना चाहिए, ओके प्रभु जी, ठीक, है थैंक यू। ना? जब वो साथ में है तो उनका प्रभाव है, तो उनके प्रभाव में रहेंगे तो हमारा गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको अकेले कॉपी करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जब वो है तो कर सकते हैं, जब नहीं है तो फिर एक स्थान पे बैठ के करना चाहिए। आपका दूसरा शायद प्रश्न ये था कि कभी-कभी ये हमें मदद करता है। हाँ, थोड़ी देर मदद करता है, उसके बाद मदद नहीं करता है। तो जितनी देर मदद करता है 1-2 मिनट, 5 मिनट, 1 माला उतनी देर ही करना चाहिए, फिर बैठ जाना चाहिए। है ना? नहीं तो देखा होगा, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, शुरुआत में थोड़ी देर बड़ा अच्छा लगता है, घूम-घूम के थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर वो फिर मन घुमाता रहता है ना? तो इसलिए थोड़ी देर बाद फिर बैठ के जप करना चाहिए बाबा के साथ। हिंदू ये भी लगता है कंटिन्यूसली 1.5-2 घंटे एक जगह पे बैठना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है न बैठना। हाँ, हाँ, ये कोई भी एक दिक्कत नहीं है, अभी अभी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से जैसा होगा, है ना? जी वैसा प्रभु, कर सकते हैं, है ना? थैंक यू प्रभु। लेकिन बेस्ट चैंटिंग तभी होती है जब हम साथ में करते हैं, मतलब तो उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। भले ही हम चेयर पे बैठ के करें, लेकिन साथ में भक्तों का साथ होना चाहिए चैंटिंग करते समय, है ना? वॉकिंग करते समय भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जनरली देखा है वॉकिंग करते समय थोड़ी देर ही चैंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद बातें करने लगते हैं वो लोग। इसलिए, है ना? ओके, तो 17 श्लोक पढ़ते हैं। कितनी देर तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं? ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहे हैं आप लोगों, क्योंकि सब दिन भर वर्किंग थे और फिर अभी नाइट में, हाँ, थक थक गए होंगे। वो कल करेंगे प्रभु, थक गए थे। हाँ, मतलब आज पॉज़ करना चाहिए ऐसा। ठीक है, ये श्लोक ठीक है, इसको कल ही चर्चा करते हैं। इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, युक्ताहार विहारस क्या होता है, ये सब चीज़ें। क्योंकि आप लोग तो दिन भर वर्किंग वाले हैं ना, तो दिन भर काम किए हैं, तो फिर अभी नींद आती है शाम को। ठीक है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का तो चर्चा, नहीं तो फिर विराम। प्रभु जी, इसमें जैसे लिखा, कोई शब्द लिखा और उसका हिंदी में अर्थ लिखो या इंग्लिश में अर्थ लिखो, तो उसको एक ही शब्द में देना है या कुछ उसकी भूमिका लिखना होती है? नहीं, वो जितना मिनिमम मिनिमम जो बोला है उतना ही लिखना है। तो उसका अर्थ एक शब्द में भी हो सकता है या एक वाक्य में हो हाँ, सकता हाँ, एक शब्द एक वाक्य, जिसके मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा है, तो उसका एक वाक्य हो सकता है, नहीं तो एक शब्द भी हो सकता है ना? जैसे कुछ पूछ लेगा वर्ड कि ब्रह्म स्थित का मतलब क्या होता है, तो जो वर्ड मीनिंग है सीधा वही लिखना है उसमें, है ना? और जो भी आपकी क्लोज बुक टेस्ट है वो डायरेक्ट है, मतलब उसमें कुछ थ्योरी नहीं लिखनी, जो लिखा है उतना ही बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्री हरे प्रभुपाद कृष्णा प्रभु जी, की दंडवत जय। प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।